आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है माइंड कंट्रोल। यानी कि दिमाग को अपने कब्ज़े में करना। आपको क्या लगता है कि हम किसी का माइंड भी अपने कब्ज़े में कर सकते हैं? या आपका माइंड जो है वो किसी के कब्ज़े में है? तो मोस्टली का जवाब होगा कि पॉसिबल है या हो सकता है। माइंड कंट्रोल की तकनीक्स जो सबसे पहले यूज़ की गई वो 1950s में यूज़ की गई। 1960s में यूज़ की गई मगर आजकल के अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को आप रियल पाएँगे और आप देखेंगे कि वो डेली बेसिस पे यूज़ भी हो रही है। इसको जो है वो अमेरिकन और कोरियन जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने इसको यूज़ किया था और उस तब उन्होंने नाम दिया था ब्रेन वॉशिंग का। यानी कि आप उनको जो है स्पेसिफिक तरीके से ट्रेन करते हो, उनको माइंड को एक तरह की कमांड देते हो, कंट्रोल करके अपने मुताबिक चलाते हो। अगर आप करंट सिचुएशन देखते हो पाकिस्तान की या अपने इर्द-गिर्द की देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे कि आपके माइंड को स्पेसिफिक तरीके से कंट्रोल करके अपने मुताबिक चलाया जा रहा है। आपको एक कमांड दी जाती है, आप उसके मुताबिक एक्ट करते हैं या एक्ट नहीं भी करते, तो आप उसके बारे में सोचते हैं और स्पेसिफिक टाइम के बाद जाके वही चीज़ एक और तरह से आपको पेश की जाती है और आप उसको एज़ इट इज़ कबूल कर लेते हो और उस तरीके से एक्ट करना शुरू कर देते हो। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग लकीर के फ़कीर बन जाते हो। आप चीज़ों को क्रिटिकली नहीं देखते, आप बस जो चीज़ मिली है उसको एज़ इट इज़ कबूल किया और चल दिए। अब इसमें नुकसान क्या होता है? इसमें नुकसान ये होता है कि हम जो सोचते रहते हैं, वो जो सोचों का गुबार होता है, वो ज़हन पे जमा होता रहता है और वो आगे जाके हमें डिस्टर्ब करता है। पहली चीज़ ये है कि आपको उस चीज़ से कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, जो चीज़ मीडिया पे चल रही होती है, वो एक स्पेसिफिक वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वो चीज़ आपको इस तरह पेश कर रहे होते हैं कि जिस तरह पता नहीं कितनी खौफ़नाक है या कितनी आप लोगों के लिए नुकसानदेह है या वो चीज़ आप लोगों के लिए कितनी अच्छी है। वो सिर्फ़ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इन टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो आपको कंट्रोल करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। तो आपने वहाँ पे क्रिटिकली सोचना है चीज़ों को। जब आप क्रिटिकली सोचेंगे तो आपको चीज़ों के एक से ज़्यादा रुख नज़र आएँगे और फिर वो चीज़ जो बिहाइंड द सीन है या पिक्चर की जो दूसरे रुख है, वो भी आप देख सकेंगे। तो माइंड कंट्रोल बेसिकली वो चीज़ है कि आपके दिमाग को कंट्रोल करके, हाइजैक करके उसको स्पेसिफिक कमांड्स के ज़रिए एक स्पेसिफिक सिनेरियो की तरफ लेके जाया जाता है। आया हम बात करते हैं कि माइंड कंट्रोल के लिए तकनीक्स कौन-कौन सी यूज़ की जाती है। सबसे पहली चीज़ है आइसोलेशन, यानी कि आपको दूसरे लोगों से अलग-थलग कर देना। आपने देखा होगा कि आपकी काफ़ी सारी जब बॉन्डिंग होती है किसी दोस्त के साथ, तो आपने मोस्टली जगहों पे ये फेस किया होगा कि अगर तुमने मेरे साथ बात करनी है ना, तो उसके साथ बात नहीं करनी, उसके साथ बात नहीं करनी। वो क्या होता है? आपको आइसोलेट कर देना, आपको एक तरह से तन्हा कर देना ताकि आप उसी बंदे पे रिलाई शुरू कर दो और जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी दूसरी चीज़ें हैं, उसके लिए जब भी आपको ज़रूरत हो, तो वो स्पेसिफिक बंदा आपको नज़र आए। तो ये वाली तकनीक जो यूज़ होती है आइसोलेशन वाली यानी आपको बिल्कुल दूसरों से अलग-थलग कर देना। जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल होती है वो है क्रिटिसिज़्म। कॉन्सेप्ट्स की बेस पे, नॉलेज की बेस पे हम एक-दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मोस्टली जो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक होती है वो ये होती है कि हम अपने आप को जो है वो सही समझते हैं या अगले को सही समझते हैं। कॉन्सेप्ट्स की बेस पे, नॉलेज की बेस पे अगला बंदा हमसे मुख्तलिफ होता है। वो गलत नहीं होता। तो हमने चीज़ों को सही और गलत के मायनों में जो है वो लेना शुरू कर दिया जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम होती है। अब होता क्या है कि वो बंदा आपको क्रिटिसाइज़ करता है और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होती जाती है और आप उस बंदे से फिर सजेशंस माँगते हो कि यार मुझे बताओ कि अगर इस तरह है तो फिर किस तरह हल हो सकता है। तो आपको क्रिटिसाइज़ कर के बेसिकली क्रिटिसिज़्म का लिंक है आइसोलेशन से। वो आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो कर देता है कि आप आइसोलेट हो जाते हो और उस बंदे पे डिपेंडेंस आपकी जो है वो उस बंदे के साथ हो जाती है। फिर वो आपको अपने तरीके से चला यहाँ तक तो वो बात होगी जो रैंडम हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं एडवांस लेवल की, जिसमें वो कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करते हैं और अपना स्पेसिफिक तरीके से चलाते हैं। डिफरेंट गैजेट इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए जिसमें आजकल आपका मोबाइल और दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं, आपका सारा डाटा स्पेसिफिक जो है एक जगह पे जाता है। तो वो आपको आपके बिहेवियर्स को, आपके एक्शंस को वो जानते हैं, उन्हें पता है और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा
कि आप जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, तो उस तरह के एडवर्टाइज़मेंट आपकी फ़ेसबुक पे और उन चीज़ों पे आ रही होती है। तो ये भी एक टैक्टिस है जो कि मॉडर्न तरीके से यूज़ की जाती है। उसके अलावा एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए आपको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपको कोई मनपसंद कोई पर्सनैलिटी होगी, अगर वो उस चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट कर रही है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा खरीदोगे। तो एडवर्टाइज़मेंट में भी जो माइंड कंट्रोल की टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ की